अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की। इमरान खान, मैं बता रहा हूं, इमरान खान जनरल बाजवा का 10% भी नहीं है आज की तारीख में। और दुश्मन है जनरल बाजवा हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज मैं समझ गया इमरान खान को। मैं हर समय पाकिस्तान को ना बड़ा कह रहा है तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ तुम लोग बेकार लोग हो और फौज चढ़ दौड़ती है और ये सब। मैंने खुद पाकिस्तान को कई बार पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन इमरान खान को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार गलत नहीं करती इनकी फौज, ये हैं ही ऐसे। दे डोंट डिजर्व अ डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये इमरान खान के वेरियस शेड्स हैं और भी इनके लोग ना। इमरान खान के लोग अभी इनकी जगह परवेज मुशर्रफ होता है, इमरान खान को लात मार के लग। वो तो जनरल बाजवा डिसेंट आदमी है ही, ठीक है, वो एक्सटेंशन लेके अपना बैठा हुआ है आराम से। उसका खत्म भी होने वाला साल के एंड में। आई थिंक अक्टूबर नवंबर इज एक्सटेंशन विल फिनिश एंड ही विल गो अवे। बट आई थिंक इमरान खान ना, ये मेरी जेन्युइन एक चीज़ है कि इमरान खान शुड लिसन टू हिज आर्मी चीफ। यार बड़ा ज्ञान मिलेगा उसको, बड़ा इल्म मिलेगा अगर चुप करके अपने मुंह में ना दही जमा के जनरल बाजवा के सामने बैठ जाओ। बोले जनरल साहब आप बताओ आप क्या कह रहे हो, जरा समझाओ मुझे। अब जनरल बाजवा ने बोला कि आर्मी ने बोला वील रिमेन न्यूट्रल, ही सेज ओनली एनिमल्स आर न्यूट्रल। यार ये आदमी अजीब सा है यार। यू आर अब्यूजिंग योर ओन आर्मी पब्लिकली। फिर ये कहते हैं कि गौरव आर्या ट्रोलिंग। भाई तुम खुद अपनी फौज को ट्रोल कर रहे हो यार, मेरी क्या बिसात है यार, मेरी क्या औकात है। तुम खुद अपनी फौज को ट्रोल कर रहे हो यार। एक और पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए सवाल है। ये एक वेबसाइट है siyaset.pk, वो ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव है वगैरह सोशल मीडिया में। siyaset.pk, ये जो पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तानी आर्मी को गाली दे रहे हैं, ये लोग बैठे कहाँ पे हैं? कोई यूएस में बैठा है क्या? कोई इंग्लैंड में बैठा है क्या? कोई सिंगापुर में बैठा है क्या? सोचिए ज़रा। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आपके लिए कौन बनेगा करोड़पति के लिए 1 करोड़ का सवाल। ये लोग बैठे कहाँ पे हैं? कौन इनको पैसा देता है? अचानक से ये लोग जो पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद और बड़ी अजीम फौज और ये सब डायलॉग मार रहे थे 3 महीना पहले, अजीम फौज कर रहे थे, आज की तारीख में पाकिस्तानी फौज को गाली क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए गाली दे रहे हैं पाकिस्तानी फौज को क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान के सर से अपना आशीर्वाद हटा लिया है। चीफ ने क्या बोला था? आर्मी चीफ ने इमरान खान को कोने में ले जाकर समझाया, खान साहब आप जो पर्सनल बात होके करते हैं ना, किसी की फैमिली के लिए बोलते हैं, किसी को पर्सनल गाली गलौज करते हैं, आप गाली गलौज ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बड़े इज्जत के साथ जनरल बाजवा ने एक बात समझाई इमरान खान को ना, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको जेब नहीं देता, आप गाली गलौज ना करें। आप आप जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान है, आप उनको डीजल कहते हैं, आप ऐसा ना करें। आप मौलाना साहब हैं, ही इज अ रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, आप ये गाली गलौज का कल्चर ना लाएं। एक बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ आर्मी चीफ ने एक बात समझाने की कोशिश करी। खान तो खान है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि ही डज नॉट रियलाइज व्हाट ही इज सेइंग। जाके सबके सामने तकरीर कर रहा है वहां पे। वो कहाँ थी? लोअर दीर में थी, कहाँ पे थी वो? सम प्लेस ना, वेरी ही वाज डूइंग इट एट अ सर्टेन प्लेस, मैं भूल गया। उधर जाके तकरीर कहता है कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने बोला था कि इसको डीजल नहीं बोलना, लेकिन मैंने इसको डीजल बोला। Why would you publicly snub your army chief? For what? अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये इमरान खान ने खुद बीज बोए हैं। ये जो परेशानी, जो फितना वाला, जो एनार्की वाला जो माहौल है पाकिस्तान में, इमरान खान के बीज बोए हैं। इमरान खान कहता है कि ये गलत लोग हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, किसी और पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं। अरे एक बात बताइए, ये सब लोग गद्दार हैं जो पीटीआई में छोड़कर गए थे। कायदे आजम जो थे वो कौन थे? वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे कि नहीं थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसको छोड़कर मुस्लिम लीग में गए, उन्होंने पार्टी चेंज करी। जब उनको नहीं समझ में आया कांग्रेस का मामला, उनका मतभेद हो गया वहां पे कांग्रेस से, मुस्लिम लीग में आ गए वो। तो जो फादर ऑफ द नेशन है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी है, वो खुद दल बदलू था, उसने खुद पार्टी बदली है। तो ये तो भाई जिन्ना के पीछे पीछे चल रहे हैं ना ये सब लोग।
जब आपके बाबा कौम अपनी पार्टी बदल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग में जा सकते हैं, तो अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी तो कौन सा गरक? दे आर फॉलोइंग द लीडर, द फादर ऑफ द नेशन। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि बड़े अजीब सी चीज़ें हैं। ये जो भाग कर गए ना इमरान खान की पार्टी छोड़ के, ये पहले से किसी और पार्टी के थे, कोई ये कोई नून लीग का था, यानी कि नवाज की पार्टी का, कोई पीपल्स पार्टी का था। तो इनको ज़बरदस्ती इनके कनपट्टी पर फौज ने बंदूक रखी, बोला जाओ खान के पास, तो ये लोग पार्टी छोड़ के खान के पास आ गए। अब ये वापस जा रहे हैं, तो वो अपने लेवल पे अपनी घर वापसी कर रहे हैं, वो वापस चले गए वहाँ पे। तो खान बड़ा तिल मिला रहा है ये करके, वो थे ही वहाँ के। और फिर खान कह रहा है कि देखो ये बड़ा अजीब नमूना है। इमरान खान कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल में लोग चढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। ये अपने खुद के जो MNAs हैं उनको बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। अरे तुम उनको मनाना चाहते हो, फिर उनको गाली क्यों दे रहे? इमरान खान ने यही चीज़ वैभव अभी करी OIC में। OIC का बहुत तगड़ा इजलास बुलाया, खूब 5 स्टार होटल बुक करे, ऐसे शेख वेख सब आए, और जो शेख आए थे सबको बुलाया, वेलकम करा, चाय पानी हुआ, खाना वाना हुआ। उसके बाद इमरान खान ने उन्हीं को गाली दी। इमरान खान उनको ये कहता है कि OIC बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, OIC बिल्कुल नालायक है, OIC के बस का कुछ नहीं है। इन्होंने कश्मीर और पैलेस्टीन दोनों भेज खाया, ये किसी काम के लिए। वहाँ पे शेख आए, शेख बड़े ताज्जुब से, यार ये तो हम तो इसके मेहमान हैं। मेहमान को घर बुला के बेइज्जती कौन करवाता है यार मेहमान की? मतलब इस तरीके से ही इज कॉलिंग द पीपल देयर एंड देयर इज अ बेटर वे। इमरान खान की जगह अगर कोई मैच्योर होता, मैं कह रहा हूं कि कोई होता, नवाज शरीफ होता, कोई भी होता, और अगर उसको कश्मीर की बात भी करनी होती ना OIC के सामने, वो ये कहता कि अभी तक कश्मीर के ऊपर जो हमारी प्रोग्रेस है, ठीक है, वो कम है, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या इस मामले में कर सकते हैं, या फ़िलिस्तीन के मामले में हम लोगों ने जो आज तक अचीव करा है, शायद हमारी मेहनत, शायद हमारी जो आउटपुट है वो बहुत कम रही है, और ज़्यादा मेहनत करने की एक पॉजिटिव स्ट्रोक देके, कोई भी होता, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ होता या बिलावल भुट्टो होता, कोई भी XYZ होता ना, ऐसे बोलता। ये तो बुला के ही सबसे पहले करता, तुम लोग जलील लोग हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, ये सबसे ऐसी बातें करता है, तो इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं इससे। अब देखिए OIC है क्या? OIC को फंड तो सऊदी अरेबिया करता है, एंड सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हरमैन शरीफ वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया हैज़ गॉट जो इज़्ज़त इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक उम्मा में सऊदी अरेबिया की है, वो तो और किसी मुल्क की है नहीं। लेकिन कहने की बात यह है कि यार सऊदी अरेबिया से ये इन्होंने एड़ी चोटी का बल लगा लिया कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया अपने मुंह से कश्मीर बोल दे। नहीं, 2-3 ऐसे भी मुल्क हैं जिसमें सऊदी अरेबिया भी, आई थिंक इसमें टर्की भी है, और 1-2 मुल्क हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर चले गए, उनकी 23 तारीख की परेड ही नहीं अटेंड करी इन लोगों ने, दे वेंट बैक। अच्छा, ये यमन के ऊपर नहीं बोलते क्योंकि इनको लगता है कि शिया पॉपुलेशन है, ईरान फंडेड मामला है, फिर राहदारी मिल जाएगी, फिर कुछ ये ड्रामे इनके चलते रहते हैं। छुट भैया वाले जो होते हैं ना, जिला लेवल पे जो करते हैं ना अपनी नेतागिरी, वो सफ़ेद कुर्ता टीनो पाल का लगा के, बिल्कुल कलफ वलफ लगा के, सवेरे कड़वा तेल लगा के निकलते हैं। तो ये उस टाइप की छुट भैया टाइप की राजनीति पाकिस्तान करता रहता है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना भैया जी ने स्कॉर्पियो ले ली, तो वो वाला मामला इनका चलता रहता है। नहीं, स्कॉर्पियो इज़ अ ग्रेट व्हीकल बाय द वे, बट आई एम जस्ट टू गिव अ लोकल यूपी रेफरेंस। तो ये सब यार देखो ना, और जिस वक्त OIC इतना बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, OIC के जो मनी बैग्स थे वो कश्मीर में थे ऑन द सेम डे। और वहाँ पे सिर्फ ये देखो, ये मैसेजिंग है पाकिस्तानी ये मैं बता रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने ये सिग्नल पकड़ा होगा। इमरान खान के तो बस करने का, शहबाज गिल जैसे छिछोरे हैं उसके पास, गाली गलौज करवा लो, कोई ख़वातीन बैठी है टीवी पे, उसकी बेइज्जती कर दो, उसको गाली दे दो, उसके सामने हल्की बात, ये इतना ही है बस इनका। अब देखो वो जो थे वहाँ पे सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के या UAE के लोग नहीं थे, करीब 40-45 लोगों का डेलीगेशन था, उसमें हांगकांग भी था, हांगकांग के बिजनेस थे। और हांगकांग किस मुल्क का हिस्सा है? ऑटोनोमस आप 100 बार कह लो, हांगकांग इज़ पार्ट ऑफ चाइना।
इट इज चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी, राइट? इट इज चाइनीज कंट्रोल्ड। वहां पे चाइना की चलती है, ठीक है। हांगकांग की करेंसी अलग है, हांगकांग का पासपोर्ट भी अलग है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना। चाइना कंट्रोल्स हांगकांग, और चाइना के आशीर्वाद से हांगकांग के बिजनेसमैन आए हैं हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। और टोटल इन्वेस्टमेंट्स इस साल के एंड तक पता है कितनी हो जाएंगी? लगभग 10 अरब डॉलर सिर्फ कश्मीर में। 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो चुकी होगी इस साल के एंड तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो चुकी होगी। तो यार ये पूरा अगर हम सिनेरियो देखें, इमरान खान हैज़ नोबडी टू ब्लेम बट हिमसेल्फ। वो सियासी शहीद बनना चाहेगा, वो बोलना चाहेगा यार मुझे ये साजिश कर दी, इंडिया ने ENDIA कैसे लिखते हैं? ENDIA लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना? इंडिया ने साजिश कर दी, हाउस द टी वॉज फ्रंट, ये जो कुछ बोले। बात यह है कि OIC की मीटिंग फेल हो गई। ये क्या चाह रहे थे OIC से? ना इनको लोन मिला, ना इनको कश्मीर मिला, ना इनको गुडविल। इनको मिला क्या? पैसे और खर्च करा लिया फालतू में अपने। जी तो व्यूवर्स, वीडियो था OIC, इमरान खान और आर्मी चीफ और उनको दी जाने वाली गालियां और इस तरह की बातें कर रहे थे, और कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पर मेजर साहब बात करेंगे। वीडियो थोड़ी पुरानी लग रही है, लेकिन मामला अभी तक ये सारे चल रहे हैं। अब कौन गालियां दे रहा है आर्मी चीफ को, पूरी फौज को? सबको पता है कि इमरान खान की कुर्सी गई है, उसके लिए वो सबको लपेट में ले रहे हैं। जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की थी, कल जो उनके साथ थे, आज वो सारे दूसरी साइड पे खड़े हैं और इमरान खान साहब उनको गालियां दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं, या बिलवास्ता जिस तरह से भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब उनको, इदारों को तो इन सारी चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में ये गालियां कौन दे रहे हैं, लेकिन जब वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो फिर उन लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी सपोर्ट में फिर कोई नहीं लिखता। जिसको वो फिर वो पकड़ लेते हैं, फिर वो ऐसे ही उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, फिर दुनिया इस बारे में बात करती है कि ये ज़्यादती हो गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उनकी अब कुर्सी चली गई है, उनको पैरों तले आग लगी हुई है। जब तक उनकी कुर्सी उनको वापस नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को वो सुकून और चैन से बैठने नहीं देंगे। चाहे उनको ये भी पता हो कि पाकिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं और कि किस नहज पे मैंने छोड़ा है और पाकिस्तान आगे किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही मेजर साहब की इतला के लिए मैं एक अर्ज करता चलूँ कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कांग्रेस में अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्होंने मुस्लिम लीग जो है ना वो ज्वाइन कर ली। फिर मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से को उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी जो उन्होंने उनके ऊपर ने वो लीड किया उनको, और फिर मुस्लिम लीग ने अलग से इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस ने अलग से इलेक्शन लड़ा। और जो इमरान खान साहब PTI के जमात में लोग आए थे, उन्होंने PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। अगर उनको उनसे एतराज़ था, वो इस्तीफ़ा देते और साइड पे वजह देखें जी ये तरीकाकार होता है, जो तरीकाकार हकीकी होता है, वो इस्तीफ़ा देते और कहते हैं देखें जी ये इमरान खान साहब के फैसले गलत हैं। वो अवाम में जाते तो फिर उनकी ज़्यादा इज्जत होती। इस तरह उन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है, उसकी वजह से वो अब जो है ना अवाम में अभी तक नहीं निकल सके। 2-2.5 माह गुजर चुके हैं। ये मैं आपको इतला देना चाहता हूँ मेजर साहब के लिए कि कायदे-ए-आज़म ने अपने नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में चले गए थे। ऐसा नहीं किया था कि इलेक्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से लड़ा और उन्हीं की सीट के ऊपर उनको छोड़ के और फिर वो मुस्लिम लीग में चले गए, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पे ऐसा चीज़ है कि जब आर्मी जो होती है, एक ही जुर्म के ऊपर, एक छोटा जुर्म होता है उसके ऊपर वो FIR करवा देती है, और जो उससे बड़े बड़े जुर्म करवाते हैं उनको वो साथ बिठा के उनको अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया है। तो इसलिए वो अब मुतनाज़ा बन चुके हैं, इसलिए उनको गालियाँ पड़ रही हैं। एक ही जुर्म के ऊपर एक बंदे को सजा दी जा रही है और दूसरे बंदे को है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, और उनको एक मुजरम है जमानत पर रिहा है। ठीक है, चलो एक तो सियासतदान है, MNA है, उसको छूट मिल जाती है। वो MNA की वो काउंसलर भी नहीं है बीबी, ठीक है, वो सरेआम गालियां दे रही है, ठीक है, वो नारे लगवाए हुए हैं, उसने पता नहीं क्या क्या उसने बकवास की हुई है। उसके ऊपर कभी किसी ने कोई अल्फाज भी नहीं निकला आर्मी चीफ साहब से या किसी भी आर्मी की तरफ से। इसलिए लोग आप जो है ना, ये शायद आपकी जो याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, कोई निकला नहीं है। ये मामला थोड़ा सा मामला हुआ था, उनकी पूरी की पूरी हुकूमत का तख्ता उलट गया। और नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, ये उस सारे सिनेरियो का हिस्सा है। जो उन्होंने का बयानिया था
पाक फौज के खिलाफ, जो एक इनकी एक मीटिंग हुई थी सलामती कौंसिल की, और वहां पे ये जो बयान दिया था मरियम नवाज साहिबा ने, और उसको बुनियाद बनाकर आज वो बाहर बैठे हुए हैं और उनकी हुकूमत को वहां गिरा दिया गया था, उसको पनामा पे और किसी पे, ये सारी चीज मैं कह रहा हूँ जब इनकी गवर्नमेंट चली गई थी उसके बाद के सारे बाद के हों या पहले हो गए, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी थी, ठीक है। फिर उन्होंने आके सारा कोई इजलास किया गुजरांवाला के अंदर वीडियो लिंक के जरिए जो किया था, ठीक है, नवाज शरीफ साहब का। तो हुकूमत तो उसकी गई ना, एक के लिए सजा और है, दूसरे के लिए और है, नहीं दोनों के लिए और है। जब फौज के खिलाफ कोई भी जाएगा सबके लिए बराबर का कानून है। बराबर है ही नहीं, क्यों नहीं बराबर? उनको क्यों नहीं सजा मिली? मरियम नवाज को क्यों छूट मिली हो या नवाज शरीफ को क्यों छूट मिली? तो इनको सजा क्या मिली? ठीक है, गिरफ्तारियां कर ली है इन्होंने, ठीक है। वो श्री रहमान को जब पकड़ा गया है, ठीक है, उठाकर ले गए थे, उसकी बेटी ने को बयान दे दिया कि ये सारा जो आर्मी चीफ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की, उसने भी गलत किया आर्मी चीफ के खिलाफ, उसको सजा मिल रही है उसी बात की। एक छोटी सी बात है, इनको नहीं मिल रही, इसलिए ये अपनी इज्जत जो है वहां में खुद कम कर रहे हैं। इनको यहाँ पे ये होता है हमारे लिए है तो ठीक है, दूसरे के लिए है तो गलत है। ये सारी बात, उसको सजा मिली है, उसने भी गलत किया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उनको सजा इनसे बढ़कर मिल रही है। उनकी तो पूरी हुकूमत चेंज कर दी गई, उनको मुल्क से, उनको जेलों में डाला गया। उनको भाई आप हुकूमत संभालने आके देखें, वो कानूनी तरीके से उन्होंने एक हुकूमत ली है, वो वहां पे वो आर्मी चीफ वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। क्या उन्होंने अदम एतमाद लाया है और हुकूमत ली है? क्या गैर कानूनी क्या है इसमें? तो उन्होंने जमीर खरीदे हैं, ठीक है, तो खरीदे हैं ना, खरीदे होंगे जमीर, लेकिन किया तो वोट है ना। क्या वोट किया है? आप कह रहे हैं जमीन, अदालत ने भी कह दिया, अभी तक उसमें भाई अदालत ने कह दिया कि वो वोट गिनती नहीं होने, तो उनके वोट डले ही नहीं। तो फिर आपका वजीर आला शहबाज कैसे बन गया? तो वजीर आला की अलग बात है, उसकी अलग बात है। हुकूमत तो बेटा हो या बाप का हो तो एक ही बात होगी ना, हुकूमत तो उसकी उन्हीं की है ना, बेटा हो या बाप हो। जो वजीर आला का मामला है वो भी लटका हुआ है, वो हुआ वजीर आला इस वक्त। वो आप मानते हैं उसको वजीर आला? नहीं तो क्या वो आप मानते हैं उसको वजीर आला? वो है वजीर आला, क्यों नहीं मानना या ना मानना क्या मतलब? वो वजीर आला जो है जिसने हलफ उठा लिया है, वो हलफ भी किसी और से उठवाया गया है, ठीक है। और भाई इमरान खान को तो जिन्होंने उतारा है वो तो इनकी पार्टियां छोड़ के गई हैं। कौन सी पार्टी छोड़? सारी MQM गई, वो बाप पार्टी गई बलोचिस्तान की, MQM के एक बंदा कहाँ से आ गया? बाप पार्टी पूरी पार्टियां छोड़ के गई, पूरी पार्टियों में एक ही बंदा है, ठीक है। MQM में एक बंदा नहीं, वो भी एक ही वो उसको भी एक ही गिनती कर लो, ठीक है। उनको महंगाई इस वक्त बहुत तंग कर रही थी। अब वो MQM जो गई है वो भी आपको नजर आ रहा है, आगे जो अल्ताफ हुसैन साहब के लिए जो राय हमवार की जा रही है वो सारी जो उसी वजह से कल को MQM फिर दोबारा तहरीके इंसाफ में आ जाएगी, फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल के उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये वही MQM है जिसको दहशतगर्द कह रहे थे। MQM के सारी उम्र इनका MQM के खिलाफ ये मुकदमे लड़ते रहे, MQM को दहशतगर्द कहते रहे, फिर इन्हीं के ही कंधों पे बैठ के हुकूमत बनाई और आज उनको बुरा कह रहे हैं। लेकर आए मेरे भाई, वही आप जलील हो रहे हैं। चलो जी, जलील हो रहे हैं और जलील होते रहेंगे, और इमरान खान भी जिस तरह जलील हो रहे हैं ये भी उनके मुकाफाते अमल है। जी बिल्कुल, इमरान खान अब वही काट रहा है। आई होप जो कोई भी बीजेगा, अच्छा होगी बात, अब होगी ये बात। हाँ जरूर, इमरान खान अब जो बीजा है वो काट रहा है और इस तरह वो काटता भी रहेगा, और आने वाले दिन और मुश्किल इमरान खान के लिए होंगे, इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन जब उनके इस तरह से अंधे सपोर्टर होंगे तो वो मरेंगे सपोर्टर ही, और मजे उस पे करेगा इमरान खान। और जी बिल्कुल, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे लीडरों पे और ऐसे सपोर्टरों पे भी। जो बॉर्डरों के ऊपर है ना, वो आम फौजी शहीद होते हैं, ये जनरल कर्नल जो है ना, ये शहीद नहीं होते, ये सिर्फ सियासत करते हैं, ये मुल्क की खुददारी को बेचते हैं, ठीक है। शहीद जो होते हैं वो, ये आप बहुत बड़ी बकवास कर रहे हैं और इसको वीडियो में भी शामिल नहीं मैं करूंगा, क्योंकि अदारों के खिलाफ बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो झूठा है, जो गद्दार है, वो सियासी लोग हैं, और उन पे बिल्कुल भी नहीं है वो गद्दार। वो खुल के सामने आ चुके हैं सारे। उनकी वजह से अगर सलामती है हमारे मुल्क में तो हमारी पाक फौज ही है उसके पीछे, वजह से है, जनरल कर्नल्स की वजह से नहीं है, आर्मी फौज की वजह से, आर्मी की जो नीचे वाले आप अपने वो जो आपके पास को कहने के लिए बात नहीं रहती तो आपके जो अंदर का उबाल है ना वो इस तरह निकल, इससे कुछ नहीं होगा। इमरान खान एक झूठा और गद्दार शख्स है, पाकिस्तान को तोड़ने वाला शख्स है, और पाकिस्तान की जो सलामती पे
सबसे बड़ा खतरा है जो वो इस वक्त इमरान खान है, और उसको एक साइडलाइन किया जाएगा। आप जिस तरह मर्जी से फौज को गालियां दें, जिस तरह मर्जी जनरल गन पे बात फौज करें, अपनी गालियां खुद सुन रही है, अपने मुतनाज़ा फैसलों की वजह से फौज अपनी इज्जत खुद कम कर रही जी। है। तो मैं व्यूअर्स, ये आई होप बता रहा सो हूं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।